कुंभ राशि जीवन का सबसे बड़ा धोखा मिलेगा। 6 बहुत ही बड़ी भयंकर घटनाएं होंगी। जो ये वीडियो देख रहा है क्या जानते हो, क्योंकि ये कोई आम वीडियो नहीं है, ये तुम्हारी ज़िंदगी की अगली 10 दिनों की पूरी कहानी है, जो मैं तुम्हें सुनाने नहीं बल्कि चेतावनी देने आया हूँ। तुम्हारे आसपास तुम्हारी अपनी दुनिया में एक भयंकर साजिश पक रही है। एक ऐसा विश्वासघात जो तुम्हारी रीढ़ को तोड़ सकता है, तुम्हारे दिल को छलनी कर सकता है। जिस पर तुमने आंख बंद करके भरोसा किया है, वो तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी में बैठा है। मुझे पता है, सुन करके तुम्हारी रूह कांप गई होगी, तुम्हारी आंखें बड़ी हो गई होंगी। तुम सोच रहे होगे कौन है वो। लेकिन यह मत भूलो, कुंभ राशि तुम्हारी जिंदगी एक खुली किताब की तरह है। तुमने सबको दिल खोलकर प्यार दिया, सम्मान दिया, अपनी खुशियां बांटी, लेकिन बदले में क्या मिला? हर बार बस टूटा हुआ भरोसा, धोखा और अकेलापन। और अब तो धोखे की सारी हदें पार होने वाली हैं। खतरे की घंटी नहीं बल्कि महाविनाश का सायरन बज चुका है। आने वाले ये 10 दिन तुम्हारी जिंदगी के सबसे नाजुक दिन हैं। अगर तुमने आज ध्यान नहीं दिया तो समझ लेना बहुत देर हो जाएगी और बहुत बड़े संकट आ जाएंगे। मैं तुम्हें 3 ऐसी जगहें या ऐसे हालात बताने जा रहा हूं जहां तुम्हें सबसे बड़ा खतरा है। ये तुम्हारी ज़िंदगी के वो 3 गहरे गड्ढे हैं जिनमें तुम गिर सकते हो। पहला गहरा गड्ढा, इसको समझ लो। ये जहरीले अपने और घर की चारदीवारी के बारे में बात कर रहा हूँ। जो अपने लोग हैं जो बहुत जहरीले हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। सबसे पहली और सबसे बड़ी चेतावनी है, तुम्हारे अपने घर में, तुम्हारे सबसे करीबी लोगों में कुछ जहरीले सांप पल रहे हैं। ये वो लोग हैं जो दिखने में तो तुम्हारे अपने हैं, भाई बंधु हैं, रिश्तेदार हैं, पर सच में ये जहरीले बिच्छू से कम नहीं हैं। इनकी नज़रों में सिर्फ तुम्हारा फ़ायदा है, तुम्हारी तरक्की इन्हें रास नहीं आती। इन्होंने तुम्हारी खुशियों को, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारी किस्मत को बांध रखा है। हाँ, मैं तंत्र क्रियाओं की बात कर रहा हूँ। ये गद्दार तुम्हारी अच्छाई का फ़ायदा उठा रहे हैं, तुम्हारी दरियादिली पर दांव लगा रहे हैं, तुम्हारी बातें सुनकर, तुम्हारी योजनाओं को चुराकर, तुम्हारी छवि खराब करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। याद रखना, घर की बात जो है, घर की चारदीवारी की बात जो है, चाहे वो सास बहू की अनबन हो, पति पत्नी का झगड़ा हो या कोई पुराना राज हो, इसे घर में ही दबा कर रखना चाहिए। तुम्हारा एक शब्द बाहर गया और वही बात राई का पहाड़ बन के तुम्हारे पास ना लौटी तो मेरा नाम बदल देना, और वही बात तुम्हारी इज्जत पर दाग लगा देगी। अपनी योजनाओं के बारे में जो बात बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। तुम्हारा अगला कदम क्या है, कहाँ निवेश करना है, क्या नया काम शुरू करना है, किसी को मत बताना। वो तुम्हारी योजना चुरा कर तुम्हें ही मात दे देंगे, इसीलिए संभल जाओ। ए नाम का कोई व्यक्ति है जो तुम्हारी ज़िंदगी में, कोई ये इंसान, ये बहुत स्वार्थी है, मतलबी है और गद्दारी करने वाला है। ए हिंदी में आ से, ये पुरुष या स्त्री कोई भी हो सकता है। आप इससे दूर रहो। दूसरा गहरा गड्ढा है, उसके बारे में बता रहा हूँ। एक तरफा प्यार का भ्रम और साझेदारी का धोखा। दूसरी बात पे ध्यान देना, अगर तुम किसी एक तरफा प्यार के नशे में चूर हो तो संभल जाओ। ये प्यार नहीं, ये भ्रम है। ये तुम्हें उस गहरे डिप्रेशन में धकेल सकता है जहाँ से निकलने में तुम्हें सालों लग जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि एक झूठा वादा, एक पल भर की खुशी तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दर्दनाक हादसा बन जाए। धोखा इतना ज़बरदस्त मिलेगा कि तुम उठ नहीं पाओगे, वहीं पे घुट घुट के जीवन खत्म हो जाएगा। और इसीलिए कह रहा हूँ कि जाग जाओ, उठ जाओ। और हाँ, अगर तुम पार्टनरशिप में कोई काम शुरू कर रहे हो तो अपने पार्टनर पर भी गहरी नज़र रखो। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी कमाई और वो सब कुछ जो तुमने कमा करके इकट्ठा किया है, वो लूट कर भाग सकता है। हिसाब किताब में सतर्कता बरतो। रिश्तों में अकड़ मत दिखाना कभी, रिश्तों को प्यार से निभाना। सतर्कता बरतते रहो, थोड़ा प्यार और अपनापन दिखाते रहो। हो सकता है उनके दया दृष्टि तुम्हें बचा ले, पर सतर्कता कभी मत छोड़ना। और तुम्हारा जीवन साथी, उसे भी थोड़ा वक्त दो। सिर्फ पैसों के पीछे भागना
और घर को भूल जाना, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। तुम्हारी गैर मौजूदगी किसी तीसरे को तुम्हारे रिश्ते में एंट्री दे सकती है। संभालो इस रिश्ते को, वरना बाजी कोई और लेकर चला जाएगा। तीसरा बहुत बड़ा गहरा गड्ढा, कर्म की परीक्षा और कड़वी बाड़ी का जहर। दोस्तों, एक बहुत ही खुशी की बात मैं बताने जा रहा हूं, उसको सुन लो। शनिदेव ने तुम्हारी अपनी कक्षा बदलकर, अब जब अपनी कक्षा बदली है तो अब अच्छे दिन आ रहे हैं। अगले 10 दिन तुम्हारा काम धंधा दौड़ेगा, ग्राहक बढ़ेंगे, मुनाफा ज़्यादा होगा। चाहे नौकरी हो या व्यापार हो, पैसा बहुत आने वाला है। तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। लेकिन यही तुम्हारी परीक्षा भी है। पैसा क्या है? पैसा एक माया है, और लक्ष्मी जी चंचल भी हैं। भगवान तुम्हें धन तो दे देंगे, पर देखेंगे कि तुम क्या करते हो उस धन का। ध्यान से सुनना मेरी बात को। दान और धर्म, ये दो ऐसी चीज़ें हैं, जब पैसा आए अपने हिस्से का कुछ दान जरूर करना। बूढ़ों को, गरीबों को, भूखों को, जानवरों को अपनी क्षमता के अनुसार मदद करना। अगर तुम उस ज़रूरतमंद इंसान को देखकर अपना बटुआ बंद कर लोगे तो समझ लेना तुमने अपने हाथों से अपने भाग्य पर पानी फेर दिया है। तुम्हारे लिए फिर वो ईश्वर भी अपना बटुआ बंद कर लेंगे, और तुम्हारी वहीं से फिर नीचे आना शुरू हो जाएगा तुम्हारा जीवन। इसीलिए शनिदेव कहते हैं, ईमानदारी रखो, गरीबों पर दया करो, जो लाचार हैं उन पर दया करो, और कभी किसी को भला बुरा ना कहो। कड़वी बाड़ी, तुम्हारे ऊपर मंगल भारी हो रहा है, ये तुम्हें अकेला कर सकता है। तुम्हारी बाड़ी तुम्हें सबका प्यारा भी बनाती थी, लेकिन वही बाड़ी तुम्हें सबकी नज़रों में गिरा देगी। तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। जब तुम्हारे सारे रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे, तब तुम्हें वो याद आएंगे कि काश मैंने अपनी कड़वी बाड़ी पर लगाम लगाया होता। अगर ये हो गया तो फिर जीवन में तुम्हें पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। कोई तुम्हें बुरा बोले, ताने मारे, उसे नज़रअंदाज करना सीखो। याद रखो, सड़क पर हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। हाथी उन पर ध्यान नहीं देता, वो सीधे चलता रहता है। तुम्हें भी सीधे चलते रहना है। नीम के पेड़ को मीठा नहीं बनाया जा सकता, वो कड़वा ही रहेगा। उसी तरह से इन लोगों को ठीक नहीं किया जा सकता। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। तुम्हें अपना लक्ष्य देखना है, तुम्हें अपना भविष्य देखना है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, जितना तुमने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा उज्जवल है। और आशा बनाए रखो, जीत की आशा बनाए रखो, क्योंकि अंत में जीत सच्चाई की होती है, और मुझे भरोसा है तुम सच्चाई के मार्ग पर चलते हो। कुंभ राशि, तुम शांति ढूंढ रहे हो। मुझे पता है घर की किचकिच, बीमारी और झगड़ों ने तुम्हें थका दिया है। तुम बस अब कुछ बड़ा करना चाहते हो, पर हालात तुम्हें रोक देते हैं। लेकिन अब उठो, अब वो समय आ गया है जब तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। रुका हुआ पैसा जो तुमने मांगना छोड़ दिया था, वो लौट कर तुम्हारे पास आएगा। शुक्र और गुरु तुम्हारे हित में काम कर रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए तो ये सुनहरा समय है। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत क्या है? यही कि तुम अकेले नहीं हो, परमात्मा तुम्हारे साथ है। तुम्हें सबको साथ लेकर चलना है, क्योंकि यही तुम्हारी जिद है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत भी है जीवन की। पैसा तो आएगा, पर रिश्ते नहीं आएंगे। अगर रिश्ते टूट गए तो वो ख़त्म हो गया, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। पैसा एक बार चला गया तो दूसरा जरिया पैसा कमाने का बन जाएगा, तुम पैसे तो कमा लोगे। इसीलिए जब मैं बताता हूँ ये सारी चीज़ें, तो जीवन में वो तुम्हें अनुभव करनी चाहिए, उनको देख करके आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हें अकेले नहीं पढ़ना है। तुम अकेले पढ़ोगे तो सब कुछ देखना धीरे धीरे करके खुद गंवाने लगोगे, जीवन से मोह रूठ जाएगा। अब जो अचूक उपाय मैं बताने जा रहा हूँ, उन पर ध्यान देना। अगर इनको कर लिया तो जीवन तुम्हारा सुखमय बन जाएगा। तुम्हारी फूटी किस्मत को चमकाने के लिए मैं तुम्हें 2 शक्तिशाली उपाय बता रहा हूँ, जो तुम्हारी जिंदगी को बदल देंगे। महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए 5 कमल गट्टे लो। ओम श्री महालक्ष्म्याय नमः मंत्र को बोलते हुए इन्हें माता लक्ष्मी को अर्पित कर दो। कमल गट्टा माता को बेहद प्रिय है। ये तुम्हारी तिजोरी को स्थिर धन से भर देगी। रुकावटें तोड़ने के लिए, अगर काम नहीं बन रहा है, पैसा रुका हुआ है, तो मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के मंदिर चले जाओ, उन्हें चोला चढ़ाओ,
सिंदूर और चमेली के तेल का लेप चढ़ाओ। तुम्हारी सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी। और हाँ, अगर कोई पैसे नहीं लौटा रहा है तो एक छोटा गदा हनुमान जी को समर्पित करके उनसे विनती करो कि वो व्यक्ति दौड़ता हुआ आकर तुम्हें तुम्हारा पैसा लौटा दे, तो वो ऐसा ही होगा। कुंभ राशि, तुम्हारे पास वक्त कम है, इसीलिए मैं बता रहा हूं इन सब बातों को। सावधान रहो, विनम्र रहो, अपनी बातों को थोड़ा गोपनीय रखना सीखो, इसीलिए सावधान भी रहो। तुम्हारी जिंदगी का हर कतरा अब खूबसूरत होने वाला है। तुम्हारा अच्छा समय अब शुरू हो चुका है। ये वीडियो तुम्हारे सामने आई है तो समझ लो कि तुम्हारा बहुत बड़ा काम बनने वाला है, नहीं तो ये सबकी किस्मत नहीं है कि ऐसी वीडियो उनको मिले। जाओ, जीत जाओ। और हाँ, माता रानी के जो सच्चे भक्त हैं वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जा कर के जय माता दी जरूर लिखें, जिससे माता रानी आपके ऊपर और आपका परिवार के ऊपर जितनी भी मुसीबतें हैं सबको टाल सकें और आपके सारे काम बना सकें। अब एक और बड़ी गंभीर बात मैं बता रहा हूं कि तुम्हारे दुश्मन का मुंह काला होने वाला है। न्याय की लाठी चलेगी, हर आंसू का हिसाब होगा, दिल को तुम्हारे ठंडक मिलेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक पल के लिए थोड़ा रुक जाओ, अपनी आंखें बंद करो और ये सारी बातें महसूस करो जो मैं कह रहा हूं। अपनी सांसों को महसूस करो और अब सुनो। मैं आपको वो बताने जा रहा हूं जिसे ना तो आपने कभी सुना होगा और ना ही कभी महसूस किया होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में वो एक बड़ी रुकावट कौन है, जो अदृश्य दीवार जो आपको बार बार आपकी मंजिल से दूर कर देती है? वो कौन सी शक्ति है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है? आज मैं किसी ज्योतिष की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी कुंडली के ही पन्नों को नहीं खोल करके देख रहा हूँ। मैं आपके सामने उस शक्ति का दरवाज़ा खोलने जा रहा हूँ जो अगले सिर्फ 3 से 5 दिनों में आपकी ज़िंदगी का पूरा नक्शा बदलने वाली है। ये कोई महज भविष्यवाणी नहीं है, ये एक ऐलान है, ये समय है जिसे हम कहते हैं शत्रु विध्वंसक समय। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सिर्फ आपका समय नहीं है, यह आपके शत्रुओं के सर्वनाश का समय है। मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं, शत्रु? मेरे तो कोई शत्रु नहीं है। लेकिन क्या आप सच में ऐसा कह सकते हैं? आप ऐसा भरोसे के साथ कह सकते हैं? क्या आप इतने भोले हैं कि आपको लगता है कि आपकी तरक्की से, आपकी मुस्कान से, आपकी शांति से जलने वाला कोई नहीं है? आपके शत्रु सिर्फ वो लोग नहीं जो आपके सामने खड़े होकर आपको बुरा भला कहते हैं। आपके शत्रु वो छिपे हुए चेहरे भी हैं जो महफिल में आपके साथ हंसते हैं पर अकेले में आपकी बर्बादी की दुआ मांगते हैं। वो ईर्ष्या के वशीभूत हैं, वो जलन की आग में जलते हैं और उनका एकमात्र लक्ष्य है आपको नीचे गिराना, आपको टूटते हुए देखना, आपको बर्बाद होते हुए देखना, और जिससे उनके घर में घी का चिराग जल सके। क्योंकि जब आप बर्बाद होते हैं, आपके घर में सब कुछ गड़बड़ होता है, बीमारियां आती हैं, रुपए पैसे की हानि होती है, तब उनके घर में बहुत अच्छे पकवान बनते हैं। लेकिन अब खेल बदल चुका है। अगले 3 से 5 दिन ये वो काल है, ये वो समय चक्र है जहां ग्रहों ने एक ऐसा अद्भुत और प्रचंड योग बनाया है जो आपके जीवन से हर एक शत्रु को खत्म कर देगा, उनका सर्वनाश कर देगा। उनसे भी बड़ी बात एक मैं बताने जा रहा हूं, उन्हें आपके प्रति उदासीन भी कर देगा, उन्हें आपसे दूर कर देगा। वो आपकी जिंदगी से ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे कभी थे ही नहीं। उनकी सारी चालें, उनकी सारी नकारात्मक ऊर्जा सब हवा में उड़ जाएगी। ये मैं 100% कहता हूँ। लेकिन यहाँ एक गहरा रहस्य भी है और यही रहस्य आपको समझना है। सोचो, जब कोई बड़ा त्योहार आता है तो हम क्या करते हैं? हम अपने घर की साफ सफाई करते हैं, हर कोना चमकाते हैं, सुगंधित करते हैं, ये सजाते हैं, वो सजाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं हमारे मेहमान, हमारे भगवान उसी घर में आते हैं जो साफ और शुद्ध होता है। सौभाग्य क्या है? दैवीय कृपा। ये भी मेहमान हैं मेरे दोस्त। जो भी दैवीय कृपा होती है ये भी एक मेहमान की तरह होती है। जब तक हम उनकी खातिरदारी करते रहेंगे दैवीय कृपा हमको मिलती रहेगी। नहीं करेंगे तो वो जो हमसे ज़्यादा कर रहा है उनको मिल जाएगी। ये आपके जीवन में यूं ही नहीं आ जाएंगे,
इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उनको मनाना पड़ेगा, प्रसन्न करना पड़ेगा, तब दैवीय कृपा मिलेगी। और जब दैवीय कृपा मिलती है तभी बड़ी बड़ी सफलताएं मिलती हैं। जो हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, जो सिर्फ ये सोचते हैं कि हम तो बस मेहनत करते रहेंगे और एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो गलत हैं। क्योंकि एक मजदूर जो दिहाड़ी करता है उससे ज़्यादा मेहनत भला एक ऑफिस में बैठा जो हजारों लाखों कमा रहा है वो कहाँ करता है। तो सिर्फ मेहनत से नहीं होता, आपको ईश्वर को भी प्रसन्न करना होगा, पर मेहनत भी जरूरी है। बिना मेहनत के भी सफलता नहीं मिलती और बिना ईश्वर की कृपा के भी सफलता नहीं मिलती। इसलिए दोनों का सामंजस्य बनाना ये बहुत ज़रूरी है सफलता के लिए। आप ही बताओ, क्या दुनिया में मेहनत करने वालों की कमी है? सड़कों पर मजदूर वो कितनी मेहनत करते हैं। चाय की टपरी वाला वो सुबह से रात तक खौलते पानी में हाथ डालता रहता है। पर क्यों एक व्यक्ति छोटी सी शुरुआत करके करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर देता है और दूसरा जीवन भर उसी छोटी सी दुकान में दम तोड़ देता है। वहीं वो अपने बर्तन घिसता रहता है और अपनी अगली पीढ़ी को भी वही गरीबी सौंप करके जाता है। मेहनत दोनों ने बराबर की, फर्क फिर कहाँ आया? कभी आपने इस पे गौर किया है? फर्क आया दैवीय कृपा में, भगवान देवी देवताओं की कृपा में और भाग्योदय में। और भाग्योदय ऐसे ही नहीं होता, भाग्योदय के लिए सजग रहना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी और कर्म के साथ दैवीय शक्ति को जोड़ना पड़ेगा। याद रखना, तुलसीदास जी ने क्या लिखा था? जो तुलसीदास ने लिखा था उस पे कभी गौर किया करो। मंत्र महामनि बिस ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर आपके भाग्य में, आपके माथे पर बुरी चीजें लिख दी गई हैं तो भी आप मंत्रों की शक्ति से, पूजा पाठ की शक्ति से, अपने भाव की शक्ति से उन्हें बदल सकते हैं, उन्हें मिटा सकते हैं। तो लिखा हुआ भी मिटता है ईश्वर की कृपा से। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये सिर्फ भविष्यवाणी नहीं है, यह एक मौका है, एक सुनहरा दरवाजा है जो अगले कुछ दिनों के लिए खुल रहा है। मैं आपको आज 3 मुख्य बातें बता रहा हूं। ये बातें आपकी समझ लो जीवन रेखा हैं। ये आपके जीवन को बदलने वाली पूरी की पूरी कहानी है। कौन है ये 3 प्रचंड शत्रु विध्वंसक ग्रह योग जो इस वक्त आपके लिए बने हैं? दैवीय कृपा आपके जीवन में आ रही है, इसके प्रमाण और संकेत क्या हैं और आप उस शक्ति को कई हजार गुना कैसे बढ़ा सकते हैं? 3 बड़े महा उपाय भी हम बताएंगे जिन्हें समय में आपको जरूर करना चाहिए, जिससे आप बहुत ज़्यादा अमीर बन सकें, जिससे आपके जीवन की बाधाएं खत्म हो सकें। लेकिन एक बात मेरी गांठ बांध लो, जो देवता हैं वो देवता हमारे भाव से प्रसन्न होते हैं, वो सिर्फ दिखावे से नहीं। क्या आपके अंदर तो भाव ही नहीं है? और आप सोचे मैं खूब पूजा पाठ कर रहा हूँ, मैं ये चढ़ा रहा हूँ, मैं फल चढ़ा रहा हूँ। अरे वो कोई इंसान है जो नहीं समझ पाएंगे हमारे भाव को? अगर आप बिना मन के, बिना भाव के कितनी भी पूजा पाठ करते हैं, दिखावा करते हैं, मन में आपके नहीं है वो भाव पूजा का, उनको प्रसन्न करने का, तो वो कभी स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए वो भाव के भूखे हैं। वो आपके किसी फल के, किसी पूजा के, किसी मिठाई के, किसी इत्र के नहीं भूखे हैं। इसे ऐसे समझो, सामने से नदी का बहुत तेज प्रवाह आ रहा हो, ये दैवीय ऊर्जा है। अगर आपको इस नदी का लाभ लेना है तो आपको अपनी तरफ गहरी नाली खोदनी होगी। जितनी गहरी नाली होगी, जितना गहरा आपका भाव होगा, उतनी ही प्रचंड शक्ति से वो ऊर्जा आपको जीवन में मिलेगी। अगर आप शंका से भरे हैं, अगर आपका भाव गहरा नहीं है, तो ऊर्जा का प्रवाह आएगा तो, लेकिन क्षणिक होगा, ये आंशिक होगा और जल्द ही खत्म हो जाएगा। अपनी नाली गहरी करने के लिए तैयार रहो, अपनी तैयारी शुरू करने के लिए तैयार रहो। हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? पिछले दिनों में आपका फोकस 3 बहुत जरूरी चीज़ों पर टिका है। पहला, अपनी आमदनी को बढ़ाना, अपने करियर और काम में एक छलांग लगाना। दूसरा, उस कर्जे को चुकाना जो एक मजबूरी की मार की तरह आपको दबाए हुए है। और तीसरा,
अपने कीमती रिश्तों को, अपने घर परिवार को समय देना, उन्हें बचाना। ये फोकस अगले 5 दिनों में और मजबूत होगा। आप अपने अंदर एक नई लहर महसूस करेंगे, एक अजेय आत्मविश्वास की लहर महसूस करेंगे। परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, विकट हो, नकारात्मकता का बादल कितना भी घना हो, आपके अंदर से पता होगा कि आप जीत जाएंगे। आपको विश्वास होगा अपने ऊपर कि आपकी जीत होगी। आप आगे बढ़ते रहेंगे। चंद्रमा आपके अनुकूल है, बुध आपके अनुकूल हैं और गुरु तो पहले से ही अति प्रबल स्थिति में है आपके लिए। आपकी भक्ति, आपका पूजा पाठ सब मिल करके अब आपके सामने आपके जीवन को बदलने का निर्णय ले चुके हैं। आप दुनियादारी से थोड़ा कटेंगे, आप आत्म केंद्रित होंगे, आप अपने अंदर झांकेंगे, अपनी गलतियों को पहचानेंगे और उन्हें सुधारेंगे। आप उत्तम से उत्तम नौकरी, सम्मान और पैसा देने वाले काम की तलाश में आगे बढ़ेंगे और सबसे बड़ी बात, आप एक धैर्यवान इंसान बन जाएंगे। फालतू की बातें करके समय बर्बाद नहीं करेंगे। लेकिन मेरे दोस्त, यहीं पर ये प्रचंड ऊर्जा आपको एक सबसे बड़ी गलती करवा सकती है और ये गलती आपको बहुत भारी पड़ सकती है। ये है पहली चेतावनी, मेरी ध्यान से सुनना। आप एक इंसान के नाते किसी भी व्यक्तिगत परेशानी देखेंगे किसी की भी, तो उसमें जी जान से आप उसकी सहायता करते हैं, आप उसकी हमेशा मदद करते हैं, आप उसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं और आप भूल कर बैठेंगे उसी में। आप उसे जरूरत से ज्यादा सलाह देंगे, उसे समझाने सिखाने की कोशिश करेंगे। याद रखना, इसका मतलब उल्टा निकलेगा। आप भला करने जाएंगे और होगा बुरा। आपके साथ अक्सर ऐसा हुआ भी है। किसी के व्यक्तिगत जीवन में जरूरत से ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। अपने काम से काम रखना है, अपनी ऊर्जा को वहां बर्बाद नहीं करना है जहां उसकी जरूरत नहीं है और जहां उसकी अहमियत नहीं है। तो ये बात मेरी ध्यान रखना। अगले 5 दिन आपके लिए सबसे बड़ी परीक्षा का समय है। आपकी तरह तरह से ईश्वर परीक्षाएं लेते रहेंगे। उनमें कभी आप धोखा ना खाएं, कभी अपना आपा ना खोएं, कभी किसी को सताएं ना, कभी किसी को भला बुरा ना कहें, कभी गलत आचरण ना करें, कभी किसी के साथ गलत ना करें। भगवान भोलेनाथ आप सबका कल्याण करें। एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।